इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। यानी इस चैप्टर में हम जो है पॉवर्टी एज अ चैलेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। यह जानेंगे कि यह कैसे जो है वो चैलेंज है और यह हमारे लिए जो है वो किस प्रकार से चुनौती है और यह पूरे कंट्री में जो है वो फेस की जा रही इस चुनौती को जो है वो कैसे हम डील कर सकते हैं और इस तरह की समस्याएं जो है वो इस तरह की चुनौती जो है वो हम क्यों फेस कर रहे हैं, इसके पीछे जो है वो रीजंस जानने के प्रयास करेंगे। पॉवर्टी एज अ चैलेंज में जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो बात यह आती है कि आज़ादी के बाद से यानी हम जब 1947 में आज़ाद हुए उस समय से लेकर इंडिया जो है वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, इस चैलेंजेस को जो है वो फेस करता आ रहा है और कई तरह की समस्याएं जो है वो होती हैं हर एक कंट्री में। लेकिन उन सभी समस्याओं में यह एक मेजर समस्या बन जाती है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि इतने लंबे आज़ादी के बावजूद भी अभी भी जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समस्या को फेस कर रहे हैं। साथ साथ यह भी डिस्कस करेंगे कि हमारे जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को देखते हैं, क्या जो है वो सोचते हैं इस प्रॉब्लम्स के बारे में। इसमें जो है वो सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शंस की। तो इंट्रोडक्शंस में जो है वो दिया गया है कि अगर हम अपने आसपास देखें तो हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वो काफ़ी गरीब हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है, यानी लैंडलेस लेबर होते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जो वेजेस के तौर पर कहीं जो है वो काम करते हैं। ऐसे लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं और साथ साथ उनके पास जो है वो शेल्टर्स भी नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में हम जो है वो पुअर समझकर और उन्हें पॉवर्टी के अंतर्गत रखते हैं। अगर ऐसे लोगों की संख्या की बात की जाए तो हमारी कंट्री में 2011 और 12 के अकॉर्डिंग ऐसे लोगों की संख्या तकरीबन 270 मिलियन है। 270 मिलियन कहने का मतलब तकरीबन 27 करोड़ हमारे देश की पॉपुलेशन ऐसी है, आबादी ऐसी है जिसे हम पॉवर्टी के अंदर रखते हैं, क्योंकि उनके पास इन सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं नहीं होती है, चाहे शेल्टर्स हो या 2 मील स्क्वायर्ड हो, यानी 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता है, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हो। ऐसी कई तरह की समस्याएं जो है वो उनके द्वारा फेस की जाती है। यहाँ पर जो है वो हम 2 टाइपिकल केस ऑफ पॉवर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पॉवर्टी के अलग अलग सिचुएशंस टाउन में यानी शहरों में, अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो जानने का प्रयास करेंगे। शहरों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर जो है वो आपको एक्सप्लेन किया गया है कि राम शरण एक 33 वर्ष का व्यक्ति है जो आपको एक आटे की मिल में जो है वो रांची में काम करता है और वो तकरीबन 1500 रुपया महीना कमाता है। यह पैसा जो है वो उसके 6 फैमिली मेंबर्स को चलाने के लिए सफिशियंट नहीं है, यानी उसके परिवार में 6 लोग जो हैं उसके लिए सफिशियंट नहीं है। उसके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों की उम्र की अगर हम बात करें तो उनकी उम्र जो है वो 6 महीने से लेकर 12 साल तक की है। राम शरण की वाइफ जो है वो अपने पति को हेल्प करने के लिए वो भी जो है वो डोमेस्टिक वर्क करती है, दूसरे के घरों में जाकर जो है वो काम करती है और तकरीबन 800 रुपया कमाती है। और इसका जो बड़ा बेटा है जो 12 ईयर का है, वह भी एक चाय की दुकान पे जो है वो काम करता है और 300 रुपया अर्न करता है, जो अपने परिवार के लिए एक मदद का काम करता है। अगर इन सब के जो है वो इनकम को हम जोड़ दें तो 1500 प्लस 800 और प्लस 300 यानी तकरीबन जो है 2600 रुपीज़ जो है ये मंथली कमाते हैं। इसमें भी जो है वो इन्हें शहर में रहते हैं तो उसके लिए इन्हें रेंट देना पड़ता है। कुछ पैसा जो है वो अपने बुजुर्ग फादर को जो है वो गांव में भेजना पड़ता है, क्योंकि उसके फादर के पास कोई भी जो है वो इनकम का दूसरा जरिया नहीं है, उनके पास ज़मीन नहीं है। इस तरह से शहर में रहने वाले व्यक्ति के सामने जो है वो एक पॉवर्टी की जो है वो समस्या है। अगर यही केस हम रूरल एरियाज में देखें यानी ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में लखा सिंह के बारे में बताया गया है कि लखा सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ज़मीन नहीं है और वो गांव में खेतों में जो है वो अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के जो है वो काम करता है, जिसे उसे 50 रुपया पर डे मजदूरी के हिसाब से या कभी कभी जो है वो मजदूरी के जगह पे जो है वो उसे कुछ गेहूं और दाल जो है वो मिलता है। इसकी फैमिली में जो है वो 8 मेंबर्स रहते हैं और
इसमें जो है वो इसकी वाइफ जो है वो घरेलू काम काज करती है, घर के लिए जो है वो लकड़ी वगैरह जो है वो अरेंज करके लाती है जिससे घर का खाना बनता है। 2 साल पहले जो है इसके पिता की मृत्यु टीबी के कारण हो गई थी और इसकी माता भी जो है वो उसी तरह के प्रॉब्लम फेस कर रही है। इसके जो है वो 10 ईयर्स जो है वो 10 ईयर्स से ही जो है ये अर्निंग का काम स्टार्ट कर दिया। यानी इस फैमिली में भी अगर हम बात करें तो 8 मेंबर्स के लिए जो है वो अगर 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से हम देखें तो यह बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, ये परिवार सरवाइव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है वो 2 डिफरेंट कंडीशंस नज़र आ रहे हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के, जहाँ पे लोग जो है वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात अगर इसमें हम देखें तो पॉवर्टी के अंतर्गत जो है वो शेल्टर्स ऑफ लैक ऑफ शेल्टर्स यानी छत की कमी, यानी घर मकान ना होना, साथ में जो है वो बच्चों को स्कूल ना भेजना, अच्छा सैनिटेशंस नहीं होना, इसके साथ साथ बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें यानी जॉब रेगुलर नहीं होता है, उनके सामने जो है बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम पॉवर्टी के अंतर्गत रखकर उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसे हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।